हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमारा पिछला लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर था। हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का फार्मूला रिवीजन भी कर लिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, जिसमें हमने जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चन देख लिए। और हाँ, जिन्होंने नहीं देखा है सीक्वेंस एंड सीरीज, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज से जब क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा उसमें कोई, क्योंकि उसमें ज़्यादा फार्मूले तो है नहीं, बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, वही पकड़ना है आपको। तो उसको ये छोड़ के जाने का कोई मतलब है ही नहीं। ये एक ऐसा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज जिसको छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं है। इसको आप कवर करके ही जाइएगा एग्जाम देने। ठीक, तो आज का भी टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में बताया ही था, क्या होने वाला है, पी एंड सी, यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, बाकी जितना हो सके उतना शेयर करना है, और जो पहली बार देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक, तो ठीक है, हम आज भी अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का लेक्चर हमारा किसके ऊपर होने वाला है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लिख लीजिए, किसके ऊपर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक, तो देखिए हमारा कौन सा लेक्चर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, परम्यूटेशन जो है, देखिए जो परम्यूटेशन हमारा है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे क्लास में जैसे मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो देखिए 50 स्टूडेंट्स का मतलब है, और उसमें से हमको क्या बोल रहा है, हमको एक क्रिकेट टीम बनानी है। ठीक, हमारे क्लास में से कुछ बच्चों को चूज करके हमको एक क्रिकेट टीम बनानी है। तो देखिए, क्रिकेट टीम बनाने के लिए कि हमको कितने प्लेयर्स की जरूरत होगी, 11 प्लेयर्स की। मान लीजिए हमको 11 स्टूडेंट्स चूज करने हैं। देखिए, जब भी हमको सिर्फ चूज करना होगा, यानी कि सिर्फ हमको 11 स्टूडेंट, 50 में से अगर 11 स्टूडेंट्स चूज करना है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो अगर हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर सिर्फ चूज करना है, ओनली चूज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर चूज करना है। लेकिन इसमें क्या होता है, परम्यूटेशन में क्या होता है, इसमें पहले हम क्या करते हैं, पहले हम चूज करते हैं एंड देन अरेंज करते हैं। ठीक, देखिए अरेंज करने का मतलब क्या है, देखिए अगर हमको क्रिकेट टीम बनानी है तो हम क्या करेंगे, 50 स्टूडेंट्स में से 11 को अरेंज करेंगे, चूज करेंगे, तो उसमें क्या हम लगाएंगे, पहले कॉम्बिनेशन लगाएंगे। लेकिन अगर वही हमको क्रिकेट टीम नहीं बनानी होती, हमको ऐसा बोल देता कि 50 में से हमको 11 स्टूडेंट एक रो में हमको खड़े करने हैं। तो अगर हमको एक रो में 11 स्टूडेंट खड़े करने हैं तो हम क्या करते हैं, पहले 50 स्टूडेंट्स में से हम पहले सिलेक्ट करते हैं। ठीक, पहले सिलेक्ट करते हैं कौन से 11 स्टूडेंट सिलेक्ट करो। देखो, चूज या फिर सिलेक्ट, यहाँ लिख लेना, ओनली चूज और सिलेक्ट। ठीक, चूज और सिलेक्ट में कंफ्यूज मत होना, चूज बोल रहा हूँ या फिर सिलेक्ट बोल रहा हूँ, उसका मतलब सेम है। ठीक, तो देखिए पहले हम 50 स्टूडेंट्स में से हम क्या करेंगे, पहले 11 सिलेक्ट करेंगे। ठीक,
यानी कि अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में, तो हम पहले 11 स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उन स्टूडेंट्स को अरेंज करेंगे कि कौन सा, जैसे सोहन मोहन है, सोहन आगे बैठेगा, मोहन पीछे बैठेगा, मोहन आगे बैठेगा, सोहन पीछे बैठेगा। तो जब हमको 11 स्टूडेंट्स को सिर्फ सिलेक्ट करना है तो हम किसका फार्मूला लगाएंगे, कॉम्बिनेशन का। लेकिन जब 11 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके अरेंज भी करना हो, यानी कि पहले सिलेक्ट करना है एंड देन अरेंज, ठीक, उसके बाद अगर हमको अरेंज करना है तब हम किसका फार्मूला लगा देंगे, परम्यूटेशन का, ठीक। तो एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बता रहा था कब हम परम्यूटेशन लगाएंगे, कब हम कॉम्बिनेशन, मतलब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एक प्रकार से समझ लीजिए मैं डिफरेंस बता रहा था, ठीक। तो इतना तो सबको समझ में आया होगा। जितना छोटा एग्जांपल लिया हूं उतना छोटा एग्जांपल लेके तो एक छोटे से बच्चे को समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भी हमको सिर्फ चूज करना है, यानी जब भी हमको सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स को, तब हमारा क्या लगने वाला है, कॉम्बिनेशन लगने वाला है। लेकिन जब हम सेलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज भी करना है तब हमारा क्या लगने वाला है, परम्यूटेशन लगने वाला है, ठीक। तो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर उसके बाद हम इस पे देखेंगे आगे। ये तो बस आपको समझाने के लिए था, इसको नोट करने की कोई जरूरत है नहीं, बस समझ लीजिए। हाँ, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक। देखिए, इसमें आप पहली हेडिंग डाल दीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, लिख लीजिए, काउंटिंग विदाउट actual counting, ठीक। ठीक, तो हम कैसे काउंटिंग पढ़ने वाले हैं जिसमें हम एक्चुअल काउंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हम रूल पढ़ेंगे कि हम कैसे, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे, ठीक। तो देखिए, इसमें लिखिए, देखिए पहले तो लिख लीजिए, इफ an event occurred in m different ways and another event occur in n different ways, then, देखिए क्या है, इफ एन इवेंट अकर इन n डिफरेंट वेज, मतलब हमको कोई इवेंट दे दिया और वो कितने वेज से हो रहा है, m डिफरेंट वेज से हो रहा है, ठीक। उसके बाद कोई दूसरा इवेंट है, वो कितने वेज से हो रहा है, n डिफरेंट वेज से हो रहा है, ठीक। मतलब हमारे पास कोई इवेंट है, उसके होने का तरीका m डिफरेंट वेज, यानी कि n अलग अलग तरीके हैं, m अलग अलग तरीके हैं उस इवेंट को होने के, और दूसरा कोई इवेंट है उसके n अलग अलग तरीके हैं होने के। तो इसमें देखिए दो रिजल्ट होते हैं, दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरा होता है एडिशन प्रिंसिपल, ठीक। तो हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लिख लीजिए, देन लिख लीजिए, दी
टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ। देखिए इसके दो पॉइंट्स बनते हैं। देखिए पहला पॉइंट हमारा जो बनेगा, देखिए हमारे पास दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट्स के होने के कितने तरीके हैं, m तरीके हैं, और दूसरे इवेंट होने के कितने तरीके हैं, n तरीके हैं। तो देखिए इसमें दो इवेंट्स बनते हैं और दो कंडीशन बनती है। तो देखिए वो दो कंडीशन कौन कौन सी बनती है कि अगर दोनों इवेंट्स साथ में हो रहे हों, जैसे दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे तब हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा, और जब दोनों में से कोई एक इवेंट हो रहा होगा तब हमारा क्या लगेगा, एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। ठीक, तो देखिए इसमें लिख लीजिए हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लीजिए, साइमल्टेनियस occurrence of both events in a definite order is m into n। ठीक, यानी कि साइमल्टेनियसली ऑकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स, यानी कि अगर दोनों इवेंट्स साथ में होंगे तो उनका जो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज होगा, यानी कि दोनों इवेंट्स के साथ में होने का जो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज होगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू n। ठीक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक, लिख लीजिएगा, नोन एज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक, अब देखिए हमारा पहला क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हो गया। अब हमारा जो सेकंड है, सेकंड में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता था, दोनों साथ में होता था साइमल्टेनियसली। इसमें क्या हो रहा था, साथ में हो रहा था दोनों। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों में से कोई एक हो रहा होता है, यानी कि दोनों अलग अलग, यानी कि एक बार में एक ही इवेंट्स होगा। ठीक, जब एक बार में एक ही इवेंट्स होगा तो देखो पहले इवेंट्स को होने के m तरीके हैं, दूसरे इवेंट्स होने के n तरीके हैं। तो जब एक बार में एक ही इवेंट्स होगा तो फिर द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, अगर एक बार में एक ही इवेंट होना है तब फिर कितने वेज हो जाएंगे, m प्लस n वेज हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसके लिए हम लिख सकते हैं हैपनिंग ऑफ exactly one of the events is am plus n। ठीक, इसमें लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए नोन एज एडिशन प्रिंसिपल। ठीक, यहां तक सबको समझ में आया? इसको नोट कीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए। फिर देखिए इसमें एक नोटेशन होता है फैक्टोरियल का, बहुत ही ज्यादा यूज आता है, पर तो उस नोटेशन को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो नोट कीजिए इसको, फिर हम मिटाते हैं। देखिए अब जो हमारा एक नोटेशन है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, क्या है, फैक्टोरियल। ठीक, तो इसका जो मार्क होता है ऐसे होता है। ठीक, तो देखिए
फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे देखिए फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए हमको फैक्टोरियल में लिख लीजिए, अगर हमको n फैक्टोरियल की वैल्यू बतानी है तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री, कहाँ तक जाएगा, लास्ट में हमारा जो आएगा 1 आ जाएगा। ठीक, देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमको अगर 5 फैक्टोरियल निकालना है, ठीक, क्या निकालना है, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस 1 4 इंटू 3 इंटू 2 कहाँ तक 1। ठीक, तो ऐसे ही हमको क्या निकालना होता है, फैक्टोरियल। क्या होता है, फैक्टोरियल। तो देखिए उसमें भी तो हमारा फैक्टोरियल हो गया। अब फैक्टोरियल को एक और तरह से लिख सकते हैं, जैसे हम n फैक्टोरियल अगर हमको निकालना है तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और लिख सकते हैं कि n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, यानी कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू हम इतना भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, and n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 as it is कहाँ तक, 1 तक। ठीक, तो यानी कि ये दोनों ही क्या है, n फैक्टोरियल की वैल्यू है। ठीक, इतना हो गया। इसमें n फैक्टोरियल में एक वैल्यू और याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल। ये 0 फैक्टोरियल का हम सिंपल सा रिजल्ट याद रखेंगे, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक, और जो 1 फैक्टोरियल होता है वो भी हमारा कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो याद रखिएगा 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल दोनों की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है, 1 होता है। ठीक, तो देखिए 0 फैक्टोरियल होगा और 1 फैक्टोरियल हो गया, कितने, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इसमें एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, लिखिए, नोट डाल के लिखिएगा, फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट डिफाइंड। ठीक, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। ठीक, तो इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे आते हैं। ठीक, नोट कीजिए जल्दी से। देखिए हमने फैक्टोरियल पढ़ लिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना परम्यूटेशन। ठीक, हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, परम्यूटेशन। ठीक, तो देखिए इसमें लिख लीजिए अपना पहला पॉइंट, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए परम्यूटेशन जो होता है, जिसको हम NPR, जैसे हमारा जो NPR यही सिंबल होता है। ठीक, तो एक क्या होता है, परम्यूटेशन होता है। तो देखिए लिख लीजिए NPR denotes the number of permutations of n different things taken are at a time। ठीक, यानी कि NPR किसको डिनोट कर रहा है, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम।
देखिए इसका मतलब क्या हो गया, NPR किसको डिनोट कर रहा है। देखिए अगर हमको 15 स्टूडेंट्स में से 7 को सिलेक्ट करना है, ठीक, सिलेक्ट करके अरेंज करना है। परम्यूटेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, सिलेक्ट एंड देन अरेंज। तो अगर हम इसमें लिख देंगे, देखो 7 को अरेंज करना है, यानी कि जो n है, n हमारा कितना है, जो 15 है ये हमारा क्या है, n है, ये नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स है। और जो ये हमारा 7 है ये हमारा क्या हो जाएगा, r, क्योंकि एक बार में हमको कितने लेने हैं, 7 स्टूडेंट्स लेने हैं, ठीक। यानी कि जो हमारा 7 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यानी कि 15p7 ये हमारा किसको डिनोट करेगा, अगर हमको 15 डिफरेंट थिंग्स में से 7 डिफरेंट थिंग्स एक बार में लेके हमको मतलब एक बार में सिलेक्ट करके हमको अगर अरेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 15p7 यानी कि NPR, ठीक। तो देखिए इसमें भी लिख लीजिए वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर्स, ठीक, एंड r बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, ठीक। n तो हमेशा r से बड़ा ही होना चाहिए ना, क्योंकि अगर 15 स्टूडेंट हैं तो 15 में से हम 20 तो थोड़ी ना सिलेक्ट कर सकते हैं, 15 में से हम 15 से कम ही तो सिलेक्ट करेंगे, या फिर 15 का 15 सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब यही है, ठीक। तो देखिए और NPR का सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, NPR इज इक्वल टू हमारा हो जाता है, इसको भी लिख लीजिए, NPR इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक। यानी कि NPR की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक। इतना सबको समझ में आया, नोट कीजिए। फिर सेकंड पॉइंट लिखते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट में लिख लीजिए द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस the number of n things taken all at a time when P, ठीक, ये P है, P of them are similar of one type and Q of them are similar of second type। इसके बाद देख लीजिए and R of them are similar of थर्ड टाइप। मतलब अभी बता रहा हूं, पहले लिख लीजिए, जितना लिख रहा हूं उतना लिख लीजिए, ठीक। सिमिलर ऑफ थर्ड टाइप एंड द रिमेनिंग चल क्यों नहीं,
and the remaining, अरे यार चल नहीं रहा, and the remaining all are different types, all are different is। देखिए इसका मतलब क्या है, the number of permutations of n things taken all at a time when p of them are similar of one type। ठीक है, जैसे अगर हमको देखिए मान लीजिए मैंगो है, गुआवा है, ठीक, गुआवा है, एप्पल है, बनाना है, और भी मान लीजिए कुछ फल हैं। टोटल मिला के हमारे पास कितने 50 फ्रूट्स हैं। ठीक, तो देखिए जिसमें से मैंगो क्या है, 10 मैंगो है, 5 गुआवा है, ठीक, और हमारे पास 4 एप्पल है। ठीक, और हमको इसी 50 में से चूज करना है। ठीक, यानी देखिए द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। देखिए 50 का 50 हमको एक टाइम पे हमको चूज करना है, चूज करके अरेंज करना है, और जिसमें से जो मैंगो है यानी कि 10 मैंगो और 5 गुआवा और 4 एप्पल, ये तो एक ही टाइप के हैं, यानी कि जो 10 मैंगो होगा जब हम उसको चूज करेंगे, जैसे अगर हम एक बार मैंगो चूज कर लिए और अगर हमको उसको अरेंज करना है, तो अगर मान लीजिए मैंगो हमारा 10 मैंगो है, मान लीजिए M1 M2 M3 ऐसे ऐसे हमारा कितना है M10 है। ठीक, तो अगर हमने M1 चूज कर लिया और उसको हमने किसी प्लेस पे रख दिया और M2 को चूज करके हमने किसी और प्लेस पे रख दिया, तो अगर हम दोनों को एक्सचेंज करेंगे, अगर M1 को हटा के M2 के प्लेस पे और M2 को हटा के M1 के प्लेस पे रखेंगे, तो क्या दोनों का मतलब अलग हो जाएगा? हम उठा तो मैंगो ही रहे हैं ना, हम उठाएंगे तो मैंगो ही, और रख किसकी जगह रहे हैं, मैंगो की जगह ही रख रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास 10 यानी कि जो 10 वेज हमारे पास आएंगे वो एक्स्ट्रा आएंगे, तो हमको 10 फैक्टोरियल से और डिवाइड करना पड़ेगा। और जो गुआवा के 5 गुआवा हैं उसको भी जब हम चूज करेंगे, तो जैसे G1 G2 G3 G10 ऐसे है, तो अगर हम G10 अगर एक जगह रखेंगे तो क्या वहां हम G10 की अगर जगह अगर हम G2 रख देंगे तो क्या दोनों की वैल्यू अलग हो जाएगी? गुआवा है तो क्या पाइनएप्पल बन जाएगा? गुआवा से पाइनएप्पल तो बन नहीं जाएगा, गुआवा है तो गुआवा ही रहेगा, मैंगो है तो मैंगो ही रहेगा। इसलिए जब अगर हमारे पास इतने फ्रूट्स हैं और जिसमें से 10 मैंगो है, 5 गुआवा है, 4 एप्पल है जो कि सेम टाइप हो गया, तब हमारे पास इसका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना आ जाएगा हमारे पास, लिख लीजिए, इज इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा, सिलेक्ट तो टोटल करना है, क्या बोला, परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। ठीक, अगर हमको सारे एक बार में लेना है ऑल एट ए टाइम, तो कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल, लेकिन p थिंग्स क्या है, सिमिलर टाइप के हैं, और q थिंग्स सिमिलर टाइप्स के हैं, और r थिंग्स अलग सिमिलर टाइप्स के हैं, तो यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा, p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, जब भी सिमिलर टाइप आ जाए तो उन सिमिलर टाइप्स का फैक्टोरियल किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। ठीक, इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे लिखवाते हैं। ये तो बस समझाने के लिए लिखवाया हूँ, बाकी नोट कर लीजिए। वैसे ये चैप्टर ऐसा है, इसमें जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा, लेकिन हमारा फार्मूला सेशन है, इसलिए फार्मूले से कभी भी जब हम फार्मूले समझते हो तो उतना अच्छा समझने में नहीं आता, लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर आपके पास बुक होगा तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देखना और लगाने की कोशिश करना, बाकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लिखते रहिए, बाकी परम्यूटेशन का ज़्यादा, हम जब भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करेंगे तो कॉम्बिनेशन के बेस पे ही करेंगे, परम्यूटेशन के बेस पे हम बहुत ही कम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं। ठीक, परम्यूटेशन में ही आगे लिखेंगे,
एक दो पॉइंट और हैं, उसको लिखेंगे, इतना पहले नोट कीजिए। ठीक, नोट कीजिए जल्दी। देखिए परम्यूटेशन में हमारा 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक, तीसरे पॉइंट में लिख लीजिए द नंबर ऑफ permutations of n different things taken are at a time when a particular object is always to be included is। देखिए क्या है, the number of permutations of n different things taken are at a time when a particular object is always to be included is। तो देखिए मतलब अगर हमको किसी भी क्लास की 50 किसी भी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, और हमको 11 स्टूडेंट्स की क्या बनानी है, टीम बनानी है। और उनको देखिए टीम नहीं, 11 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अरेंज करना है। ठीक, यानी कि एक रो में खड़ा करना है। और उसमें भी क्या है, व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड इज। देखिए 11 स्टूडेंट्स की हमको टीम बनानी है, और जिसमें से हमको बोल दिया कोई सोहन नाम का लड़का है, और समझ लीजिए वो प्रिंसिपल का लड़का है, और प्रिंसिपल साहब ने बोल दिया कि भाई इस लड़के को टीम में रखना ही रखना है। अब हमको तो उस लड़के को टीम में रखना पड़ जाएगा, यानी कि वो जो एक लड़का है जो सोहन है, जो प्रिंसिपल का बेटा सोहन है, अब तो हमको उसको इंक्लूड करना ही करना है। तो अब देखिए एक तो उसको इंक्लूड करना है, यानी कि 50 में से अब हमारे पास कितने बच्चे बच गए, 49 बच्चे बच गए, और बाकी 11 में से अब हमको कितना चूज करना है, क्योंकि एक तो हमने पहले चूज कर लिया, अब बचे कितने, 10। अब हमको 10 बच्चे ही तो चाहिए, तो यानी कि अब हमको 10 बच्चे चाहिए, वो भी किस में से, 49 में से। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा r फैक्टोरियल। r क्या है, r यानी कि जो 11 बच्चों को लिया जा रहा था वही है r एट ए टाइम, यानी कि r बच्चों को एक साथ लिया जा रहा है, तो यानी कि r फैक्टोरियल इनटू, देखिए अगर हमको 50 था और एक तो हमको फिक्स कर दिया, यानी कि अब हमको कितना लेना है, n-1 में से चूज करना है n-1 p r-1। ठीक, क्योंकि देखो एक तो फिक्स हो गया, सोहन तो फिक्स हो गया, और 50 में से अब हमारे पास कितने बच्चे बचे, 49 बच्चे, और 11 बच्चे क्या थे, 11 बच्चों को चूज करना था, और जो एक तो पहले से अगर चूज हो गया तो इसका मतलब अब हमको कितने चूज करना है, 10 चूज करना है। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना हो जाएगा, r फैक्टोरियल इनटू n-1 p r-1। ठीक, इतना नोट कीजिए, फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं। नोट कीजिए जल्दी, इसको नोट कर लिए। देखिए इसे मैं मिटा के थोड़ा आगे बताता हूं। देखिए the number of permutations of n different things taken are at a time when, हाँ देखिए अभी इसमें क्या था, हमको क्या सिलेक्ट करने थे, स्टूडेंट सिलेक्ट करने थे। अगर हमने एक बार सोहन, रोहन, मोहन किसी को सिलेक्ट कर लिया तो दोबारा तो सिलेक्ट कर नहीं सकते। तो अब देखिए अब हमारा इसमें सेकंड केस क्या बनता है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम
आर एट अ टाइम व्हेन, लिख लीजिए व्हेन रिपीटिशन बी allowed any number of times is। देखिए अभी तक क्या था, हम स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे थे। अगर एक बार सोहन, मोहन, रोहन किसी को सिलेक्ट कर लिया तो उसको रिपीट तो कर नहीं सकते। लेकिन क्या होगा अगर इसमें क्या बोला है, व्हेन रिपीटिशन बी अलाउड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इज। तो देखिए इसमें क्या होगा अगर रिपीटेशन अलाउ कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है, ठीक, मान लीजिए है इलाहाबाद, ठीक। अब हमको इलाहाबाद में से क्या करना है, कोई वर्ड दे दिए इलाहाबाद। अब इसी में से हमको कोई एक लेटर सिलेक्ट करके और उसी से हमको मान लीजिए 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है, ठीक। अब देखिए अब रिपीटिशन अलाउड है, यानी कि अगर हम ए सिलेक्ट कर रहे हैं तो ए भी 3 बन गया। अगर हम यल सेलेक्ट कर रहे हैं तो यल यल यल, ए भी 3 लेटर्स का वर्ड बन गया। मान लीजिए हम बी सिलेक्ट कर रहे हैं तो बी बी बी, ये भी 3 लेटर्स का वर्ड बन गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर रिपीटेशन अलाउड कर दिया, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो देखिए ए कितनी बार था, ए तो मान लीजिए 3 बार था, यल देखिए यल तो 2 बार ही था, तो यल हम 3 बार ले ही नहीं सकते थे, तो इसके लिए हमको पहले मेथड पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड कर दिया, ठीक, अगर रिपीटेशन अलाउ कर दिया तब हम क्या कर सकते हैं, कितने थे, n डिफरेंट थिंग्स थे और क्या करना था, आर टेकन आर एट ए टाइम, यानी कि एक बार में आर टर्म्स लेने थे। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टाइम्स इज, लिख लीजिए कि कितने डिफरेंट थिंग्स हैं, n है, यानी कि n इंटू n इंटू n इंटू लिख लीजिए r टाइम्स, ठीक, यानी कि इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर n को r टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, n टू द पावर r, ठीक। आया सबको समझ में? तो इतना नोट कीजिए। इसमें क्या था, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन बी अलाउड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इज, यानी कि हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स थे और लेना कितना, एक बार में कितने थिंग्स लेना है, r थिंग्स लेना है, और रिपीटेशन अलाउड कर दिया। अगर रिपीटेशन अलाउड कर दिया तो n इंटू n इंटू n कितनी बार हो जाएगा, जितने एक बार में जितने टर्म्स लेने हैं, यानी कि r टाइम्स, तो n टू द पावर r हो जाएगा, ठीक। इतना नोट कीजिए, फिर हम अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। नोट कीजिए जल्दी। देखिए हमारा जो 5वां पॉइंट है, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस। देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन, जैसे हमको अगर 50 में से 11 बच्चों को अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेलेक्ट करके रो में उनको खड़ा कर रहे थे, ठीक। लेकिन अगर हम रो में ना खड़ा करके एक टेबल पे अगर हमको बैठाना हो, ठीक, टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं, अगर हमको कुर्सियों पे बैठाना है तो ये क्या होगा, हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन होगा, ठीक। तो वही बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज। देखिए अगर 50 स्टूडेंट थे और ऑल एट ए टाइम, यानी कि 50 के 50 स्टूडेंट्स एक साथ ले लिए जाएंगे तो इसका नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस कितना हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, ठीक। इसको याद रखिएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं n/n अपॉन में n, ठीक। इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको भी याद रखिएगा। इसी की वैल्यू, इसी को सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक, या फिर इसको इतना कर सकते हैं, ठीक।
यानी कि अगर हमको सर्कुलर परम्यूटेशन बताना है n डिफरेंट थिंग्स का, जबकि ऑल एट ए टाइम यानी कि एक बार में सभी सिलेक्ट करके सर्कुलर टेबल या फिर सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक, उसके बाद देखिए इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर परम्यूटेशंस आर कंसीडर्ड टू बी सेम देन इट इज। देखिए जब हम किसी भी सर्कुलर टेबल पे अगर स्टूडेंट्स को बैठाएंगे तो एक तो हम देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ हम रोहन बैठा रहे हैं, यहाँ सोहन, यहाँ मोहन, यहाँ कोई भी ऐसे ऐसे बैठा रहे हैं, यानी कि अगर ये क्या है, ये हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज और ये हमारा क्या है क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ रोहन बैठा रहे हैं, यहाँ सोहन बैठा रहे हैं, यहाँ मोहन बैठा रहे हैं, तो अगर यहाँ से बैठाएंगे तो रोहन के बाद तो मोहन ही आने वाला है, लेकिन हम कैसे बैठा रहे हैं क्लॉकवाइज। लेकिन अगर यहाँ बैठा रहे हैं, यहाँ अगर सोहन बैठा रहे हैं तो आने वाला तो सोहन ही है, लेकिन कैसे बैठा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज बैठा रहे हैं। अगर हम इन दोनों को सेम मान लेंगे, यानी कि इन दोनों ही सिटिंग पोजीशंस को अगर हम सेम मान लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी n-1 फैक्टोरियल थी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, n-1 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगी, बस और कुछ नहीं करना। ठीक, समझ में आया। तो इसका मतलब अगर हमको इन डिफरेंट थिंग्स को जब टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी कि अगर हमको सभी को एक साथ लेके किसी भी सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है तो हमारा क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। और जब अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों सिटिंग पोजीशन को अगर हम सेम मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल बाई 2, यानी कि हाफ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं, देखिए इसमें क्या था, इसमें था टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी कि अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट थे तो हम 50 के 50 स्टूडेंट ले रहे थे, उसके बाद हम बैठा रहे थे। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम डिस्टिंग्विशिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इज। यानी कि देखिए इसमें तो अगर 50 स्टूडेंट थे तो 50 के 50 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे थे, और इसमें क्या बोल रहा है, अगर 50 हैं तो हमको उसमें से आर यानी कि कुछ भी 50 हैं तो 20, 30, 29, 39 कुछ भी सिलेक्ट करने हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए इसमें क्या था n/n अपॉन में n था, तो सेम ऐसे ही इसकी वैल्यू हो जाएगी, आज कोई चल नहीं रहा है, उसको देखते हैं चलता है क्या, n/r अपॉन में r हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें नंबर ऑफ थिंग्स कितने थे, n थे, और सेलेक्ट भी यानी चूज करके अरेंज भी कितने करने थे, n करने थे, तो n/n अपॉन n हो जाता था। और इसमें r चूज करके r अरेंज करने हैं तो कितना हो जाएगा, n/r अपॉन में r हो जाएगा। ठीक, ये वाला दिख रहा है कि नहीं, चलो लिख देता हूँ, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक, इसमें भी देखिए n/n अपॉन में n। ठीक, क्या था n-1 फैक्टोरियल। ठीक, ठीक है, आज हम यहाँ तक रखते हैं, हमारा परम्यूटेशन हुआ है, बाकी अभी हमारा काफ़ी कुछ बचा है, कॉम्बिनेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद भी हम डिवाइजर्स पढ़ेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स पढ़ेंगे, बाकी डी अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इसके रिजल्ट भी हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसमें लग रहा है कि हमको PNC में 3 क्लास तो थ्योरी की लेनी ही पड़ेगी, तो देखते हैं जितना होगा उतना लेंगे। तो बाकी आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अगली क्लास भी हमारी इसी के ऊपर होने वाली है ही, तो आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए, जितना हो सके उतना शेयर
कीजिए, ठीक, शेयर कीजिए। बाकी जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों में, रिलेशंस में जितना भी हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक। तो ठीक है, हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक। और सीक्वेंस एंड सीरीज के जिसने लेक्चर नहीं दिया है, देखा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो ठीक है, अगली क्लास भी हमारी इसी पी एंड सी के ऊपर होने वाली है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।